नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड को पीएम मोदी की तरफ से बड़ा तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है। झारखंड में 9 स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारंभ पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे, जिसमें 138 करोड़ 17 लाख की योजना का शुभारंभ होना है 9 स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए, जिनमें 9 परियोजनाओं का आज ऑनलाइन शिलान्यास किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। रिम्स के अलावा गढ़वा, पाकुड़ और गिरिडीह के साथ देवघर में ये शिलान्यास होने हैं। रिम्स, गढ़वा और पाकुड़ जिला अस्पतालों में 50-50 बेड और गिरिडीह जिला अस्पताल की बात करें तो 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से। साथ ही साथ फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका और कोडरमा मेडिकल कॉलेज में भी कार्यक्रम है। देवघर जिला में 242 लाख की लागत से 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा। 20 करोड़ रुपए की लागत से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका और कोडरमा मेडिकल कॉलेज, कोडरमा से संबद्ध बीएससी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास भी इसमें शामिल है। तो रिम्स में तैयार होने वाले 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऑनलाइन तरीके से सीसीयू का शिलान्यास होगा, जिसमें सीसीयू के निर्माण केंद्र सरकार के फंड से किए जा रहे हैं। इसके निर्माण की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को दी गई है। क्रिटिकल केयर का निर्माण प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची रेल मंडल को एक बड़ा सौगात देने वाले हैं। कल ये सौगात जो है वो ऑनलाइन तरीके से रांची रेल मंडल को मिलेगी। वो वहीं दूसरी तरफ अगर आज की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिटिकल केयर यूनिट के 50 बेड के जो बिल्डिंग है उसका शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज ही रखा जाएगा। इस क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण जो है वो रिम्स में हो रहा है और इसके शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे ऑनलाइन तरीके से करेंगे। तो वहीं कल की अगर बात की जाए तो अमृत भारत स्टेशनों के नवीनीकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी सौगात जो है वो रांची रेल मंडल को भी मिलने वाली है। रांची रेल मंडल को करीब 200 करोड़ की लागत से जो कई प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, जिसमें ओवरब्रिज के साथ साथ अंडरपास सहित कई स्टेशनों के नवीनीकरण का भी जो प्रस्ताव है वो है। और इस पूरे शिलान्यास का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा और उसे लेकर हर तरफ जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। रेलवे में भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रिम्स में भी आज शाम के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड के लिए पीएम मोदी के तोहफे को लेकर अब सियासत का दौर भी तेज हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य और रेलवे सेक्टर में झारखंड को यह बड़ा तोहफा दे रहे हैं। सत्ताधारी जेएमएम की ओर से पीएम के तोहफे को चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। इस पर बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के दिल में झारखंड का अलग ही एक स्थान है, एक अलग ही सम्मान है और इसीलिए पीएम स्वास्थ्य और रेलवे के क्षेत्र में राज्य को विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं। शिलान्यास चुनाव के वक्त ये अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोगों ने पहले देखा है। आप देखे होंगे पिछली चुनाव के समय में पलामू की धरती पर एक बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। आज भी जस का तस है, वो फाउंडेशन स्टोन के अलावा और कुछ नहीं हुआ। गंगा पर साहेबगंज पर पुल आज 6 साल पहले फाउंडेशन स्टोन रखा गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ एक सिगुफा है, चुनावी हथकंडा है, एक बेवकूफ बनाने का, यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करने का एक जरिया मात्र है और कुछ नहीं। पूरे देश में अगर आप देखें तो 550 स्टेशनों का नए तरीके से नवीनीकरण किया जा रहा है और 1550 से ज्यादा रेलवे फुटब्रिज और रेलवे अंडरपास का भी शिलान्यास कल प्रधानमंत्री करेंगे। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। देश के विकास के लिए हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री कृत संकल्पित है और रेलवे के भी कायाकल्प इस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कर दी। जो कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल में जो रेलवे घाटे की ओर जा रही थी, आज रेलवे शान से वंदे भारत की बात करें या तमाम ट्रेनों की बात करें, वो ट्रैकों पर दौड़ रही है।
और अब जरा उन 18 स्टेशनों के बारे में भी जान लीजिए जो वर्ल्ड क्लास लेवल के होने वाले हैं। जी हां, जहां विश्व स्तरीय सुविधाएं जो हैं वो हासिल होंगी। और ये स्टेशन कौन कौन से हैं जरा वो भी देखते चलिए और समझिए कि ये स्टेशन कौन कौन से। टाटा नगर, चक्रधरपुर, गम्हरिया, ये वो स्टेशन हैं जिन्हें वर्ल्ड क्लास स्तर का बनाया जाएगा, यानी कि व्यवस्थाएं भी आपको वैसी मिलेगी। सिनी, चाईबासा और डांगा पोसी 18 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। झारखंड के बाड़ा जामदा और बालसिंग बानो झारखंड के ये वो स्टेशन हैं जिनमें आपको व्यवस्थाएं आमूलचूल तौर पर बदलती हुई नजर आएंगी। गंगा घाट, रामगढ़ कैंट और नामकुम के ये वो स्टेशन हैं जिनको इसमें रखा गया है। ओरगा, मूरी, सिल्ली और लोहरदगा अगर स्टेशनों की बात करें तो इन स्टेशनों को जोड़कर, हालांकि इस पर सियासत एक अलग विषय जरूर हो सकता है जिस पर जेएमएम अलग तर्क दे रही है, लेकिन ये वो स्टेशन है जिन्हें वर्ल्ड क्लास का बनाया जाएगा। और ऐसे में इन तमाम 18 स्टेशनों में आपको विश्व स्तरीय सुविधाएं दिखेंगी। और इन विश्व स्तरीय सुविधाओं के जुड़ने के साथ ये झारखंड के लिए, जहां पर पर्यटकों के लिहाज से भी झारखंड जो है वो अट्रैक्शन पॉइंट रहा है, तो वहां पर ये व्यवस्थाएं अगर बेहतर और बदलती हुई दिखती हैं तो उस दिशा से भी झारखंड तेजी से विकास के पथ पर दौड़ता हुआ दिखेगा। अगली खबर पश्चिमी सिंहभूम से, जहां पर पश्चिमी सिंहभूम को कल 3 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय की सौगात भी मिलने जा रही है। जी हां, केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि के साथ किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा कल तात नगर, मंझारी और नोआ मुंडी प्रखंड में 3 आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने वाले हैं। इससे पूर्व अगर केंद्रीय मंत्री सरायकेला खरसावां जिले के सीनी रेलवे स्टेशन के उलीडीह फाटक तक सड़क निर्माण का शिलान्यास समारोह है और सखी मंडप सीनी का उद्घाटन समारोह के साथ खरसावां के बुरुडी में प्रधानमंत्री की ओर से रेलवे ओवरब्रिज के ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। वहीं बड़ी खबर साहिबगंज से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का कार्यक्रम, जिसमें बरहेट के भोगनाडीह में सीएम का यह कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें भोगनाडीह फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाएंगे। अब वह आवास का स्वीकृति पत्र उनकी तरफ से बांटा जाएगा। लाभुकों को ये स्वीकृति पत्र का वितरण इस कार्यक्रम के जरिए बरहेट के भोगनाडीह में, और अब से थोड़ी देर में सीएम चंपाई सोरेन यहां पर मंच पर आपको नजर भी आ जाएंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर यहां सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आता है। जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, जिन्हें ये स्वीकृति पत्र मिलेगी, उनके अंदर उत्साह नजर आ रहा है। जेएमएम के कार्यकर्ता यहां पर सबसे ज्यादा उत्साहित दिखते हैं। कार्यक्रम स्थल को भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। जिला प्रशासन की बात कर लें तो जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो सुनिश्चित कर ली हैं। मन की बात के 110वें एपिसोड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर खूब चर्चा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने युवा वोटरों से भी अपील की और कहा कि युवा मतदाता देश के लिए वोट जरूर करें। 18 के होने पर 18वीं लोकसभा के चयन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर मन की बात के 110वें एपिसोड का आयोजन किया गया और इस मौके पर सांसद, विधायक के साथ डीआरएम, रेलवे के पदाधिकारी और आम श्रोता भी मौजूद नजर आए। इस दौरान सबों ने प्रधानमंत्री के मन की बातों को सुना। कार्यक्रम के बाद सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है, उनकी चर्चा की है। साथ ही महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, जिसका जिक्र भी पीएम मोदी की तरफ से किया गया। नरेंद्र मोदी जी की मन की बात, और बड़े दिल से प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ देशवासियों को, हर वर्ग को संबोधित करते हैं, हर ऐसे पहलू को छूते हैं जो समाज जिससे गढ़ता है। और आज उन्होंने बताया कि कैसे ड्रोन दीदी लखपतिया दीदी बने, और उस ओर प्रधानमंत्री जी का एक सोच, ऐसे करोड़ों लखपतिया दीदी बन चुकी।
ये हटिया स्टेशन का सौभाग्य है कि समझा गया, इसके चुना गया, इसके योग्य समझा गया कि यहाँ पे एक विशाल भव्य आयोजन किया जाए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि बहुत बढ़िया हमने आयोजन किया और बहुत सारे श्रोता सुनने को आए प्रधानमंत्री जी के मन की बात। हर महीने के आखिरी संडे को ये कार्यक्रम जो होता है, तो हटिया स्टेशन में एक हमको अपॉर्चुनिटी मिला कि हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुन सकें और उनके जो द्वारा प्रेरित उनके जो सारी उनकी बातें हैं उनके ऊपर अमल करें और देश को और आगे बढ़ाएं। 1 मार्च को धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने ही वाला है और जिसमें पीएम के आगमन को लेकर हरिचक स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में गिरिडीह विधानसभा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अन्य नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। इस दौरान ये कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद की धरती से संबोधित करेंगे। बैठक मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 1 तारीख को 1 मार्च को धनबाद में होना है और उसी की तैयारी के निमित्त आज की ये बैठक थी और इसमें ये एक लक्ष्य बनाया गया। एक क्लस्टर के तहत है कोडरमा लोकसभा, गिरिडीह लोकसभा और धनबाद लोकसभा का। तो एक लक्ष्य माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है कि कम से कम कोडरमा लोकसभा से 50,000 संख्या में जो लाभुक हैं, अन्य जो आम जनता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए जाएं। खबर लोहरदक्का से। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले को लेकर ममता बनर्जी का विरोध अब लोहरदक्का में भी देखने को मिल रहा है। संदेशखाली के टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर आदिवासी और हिंदू महिलाओं पर उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद पूरे देश में विरोध और प्रदर्शन कर टीएमसी नेता और उसके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी गई है। लोहरदक्का पावरगंज चौक में पूर्व विधायक रमेश उरांव के नेतृत्व में जय श्री राम समिति सहित कई हिंदू संगठन ने पूरे मामले पर अपने आक्रोश को जाहिर किया। इस घटना को लेकर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया और टीएमसी नेता की गिरफ्तारी और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग की गई। आज का जो कार्यक्रम है, ये बंगाल में जो तुष्टीकरण नीति है, ये खुलेआम हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, बंगाल में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ममता बनर्जी जिस प्रकार तालाब से मछली को निकाला था, तड़पता है, उसी प्रकार बंगाल की जो ममता की सरकार की अंतिम स्थिति है। इसलिए इतना भारी उन्होंने बौखलाकर ये हिंदुओं के साथ अन्याय करने का इन्होंने योजना बनाया और हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, ये अब हिंदू सनातन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री राम समिति लोहरदक्का से मुख्य विरोध यह है कि बंगाल में आदिवासी पिछड़े वर्ग के साथ ममता बनर्जी जो अत्याचार कर रही है विगत 15 साल से, उसकी चरम सीमा बढ़ गई है। आज जो वहाँ पर एक तुष्टीकरण की नीति से कर्नाटक में भी मंदिरों पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसको भी श्री राम समिति विरोध करती है। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां के रमकंडा वन क्षेत्र के गोबरदाहा गांव में बीती रात जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाते हुए 3 घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी घर के अंदर रखे गए धान और मकई को चट कर गए। जिन लोगों के घर को तोड़ा गया है हाथियों के द्वारा, उसमें गोबरदाहा निवासी ललिता देवी और जगबली सिंह का नाम शामिल है। पीड़ित ने जल्द से जल्द वन विभाग के कर्मियों से जांच कर मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने की मांग की है। जंगली हाथियों के झुंड ने कविराज कोरवा के घर को 1 महीने के अंदर दूसरी बार क्षतिग्रस्त कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का आज संडे की मस्ती भी इस मैच पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जिन लोगों ने शुरुआत के 2 मैच नहीं देखे, उन्होंने संडे के मैच को लेकर अपनी प्लानिंग कर रखी थी, लिहाजा हाथों में तिरंगा लेकर लोग स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचे और उसका आनंद उठाते हुए नजर आए। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। लोग यहाँ पहुंचे हैं, आज संडे का दिन है, डे किसका होगा? जी सर, आज हमारे हिसाब से तो डे आज इंडिया का ही होगा। अगर कुलदीप और ध्रुव जुवेल अगर टिक जाते हैं थोड़ी देर पिच पर, तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है। और
जल्दी से जल्दी इंग्लैंड को समेट के इंडिया इस मैच को 4th डे में ही खत्म कर सकती है। यानी भारत मैच में पिछड़ रहा है, तो ऐसे में क्या होप है, क्या भारत की जो बल्लेबाजी है कमबैक करेगी? हाँ, हो जाएगा। कमबैक करेगी। हाँ, क्यों नहीं होगा। बहुत वो बहुत प्रैक्टिस भी करता है और होता है। अच्छा खेलेगा। जी जी, बहुत अच्छा खेलेगा। टीम के किस बल्लेबाज से सबसे ज्यादा उम्मीद है? यशस्वी जायसवाल इम्पोर्टेंट है। जायसवाल इम्पोर्टेंट। क्या रोहित शर्मा? रोहित शर्मा इम्पोर्टेंट है, कैप्टन है ना, तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ से आए आप? मैं आंध्र प्रदेश से। देखिए, आंध्र प्रदेश से मैच देखने आए? नहीं सर, हम लोग जमशेदपुर से। जमशेदपुर में हम लोग MBA कर रहे हैं। एक चला रहा है जमशेदपुर में हम लोग MBA कर रहे हैं, और एक चला रहे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वैसे तो मैं सभी आंध्र से। क्या बात है, देख रहे हैं कि बाबा आप भी आए मैच देखने? नहीं, इनको दिए मैच देखने आए? हाँ। तो आज क्या लगता है कौन जीता? आज सबसे अच्छा कौन खेलेगा संडे के दिन? इंडिया खेलेगा। किसकी बल्लेबाजी सबसे अच्छी होगी? रोहित शर्मा की बल्लेबाजी। किसकी बल्लेबाजी अच्छी होगी आज? रोहित शर्मा डेफिनेटली अच्छा खेलेंगे। एंड अभी चूंकि भारत की सेकंड इनिंग खत्म होने वाली है और ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इंग्लैंड की सेकंड पारी में वो लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द विकेट गिर जाएंगे। आज संडे का दिन है, स्कूल आज तो बंद है। आज मैच देखने आए हो? तो आज क्या लगता है कि भारत कितने रन और बनाएगा? जानकारी है? अच्छा बनाएगा। 200 बार होना चाहिए। 200 बार होना चाहिए। यहाँ पर चूंकि आज माहौल जो स्टेडियम के बाहर में पूरी तरह संडे का है, लोग एंजॉय करने भी पहुंचे हैं, साथ ही टीम इंडिया को चीयर करने भी पहुंचे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।